Hello students, how are you all? Today we will discuss about the all important theorems of circle, and this is going to very important for class 9. So let's start these theorem. So theorem number 1 is equal chords of a circle subtend equal angle at the center. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, थ्योरम क्या है कि आपको chords equal given होगी, PQ is equals to RS is given to you and proof क्या करना होगा कि angle POQ is equals to angle ROS. क्लियर? तो ये बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं. सिंपल जस्ट कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके हम प्रूफ कर लेते हैं इसको. तो आप देखेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू ले लेंगे एंड ट्रायंगल आर ओ एस ले लेंगे. ठीक है, तो इसमें आप देखो आपको ये गिवन ही था, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस. क्लियर? एंड सेकेंड इज ओ पी इज इक्वल टू ओ आर. क्लियर? और ओ एस ये सब आपस में इक्वल ही हैं बिकॉज दे ऑल आर रेडियस. क्लियर? सो बाय एस 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 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड रिजल्ट में हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ एस बाय सी पी सी टी. क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा. मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम इज, क्या क्वेश्चन है आपका? अब इसका यही कन्वर्स है जब आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चंस में कॉर्ड आपको प्रूफ करनी होगी पी क्यू इज इक्वल टू आर एस और आपको ये गिवन होगा कि ये एंगल इक्वल है. क्लियर? सो वी विल डू द सेम थिंग. वी विल टेक बोथ द ट्रायंगल्स एंड वी विल डू द कॉन्ग्रुएंस थ्योरम. ओके, कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे ट्रायंगल पी ओ क्यू ले लिया एंड ट्रायंगल आर ओ एस ले लिया. ओ पी इज इक्वल टू क्या हो गया? ओ आर. क्लियर? एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस. ये सारी इक्वल हैं बिकॉज दे बोथ आर रेडियस. ओके, और ये पी ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ एस इक्वल गिवन है, तो ये आपका गिवन था. क्लियर? सो बाय एस ए एस अप्लाई हो जाएगा एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड रिजल्ट में आप लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस सी पी सी टी से. क्लियर? सो आई होप दिस विल बी ऑल्सो सिंपल. देन मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट. अब ये थ्योरम में क्या बोला जा रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब आपको क्या बोला जाएगा? जो परपेंडिकुलर सेंटर से डाली जा रही है उस वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. ये हमें प्रूफ करना है. बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू ए क्यू. ये प्रूफ करना है. क्लियर? एंड इट इज गिवन टू यू कि परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? तो ज्वाइन कर देंगे ओ पी एंड ओ क्यू. क्लियर? एंड देन ट्रायंगल्स ले लेंगे एंड वी नो वेरी वेल कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए. दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है. ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये आपको रेडियस है गिवन. एंड थर्ड इज ये एंगल आपका एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ओ ए क्यू. ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो दे बोथ आर इक्वल. तो बाय आर एच एस ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. एंड बाय सी पी सी टी यू कैन राइट पी ए इज इक्वल टू क्यू ए. क्लियर? सो इस तरीके से जो परपेंडिकुलर सेंटर से डाला जा रहा था वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को. हैंस वी हैव प्रूव पी ए इज इक्वल टू क्यू ए. क्लियर? I hope this is also very simple. Then moving toward next part, this is converse. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको जो पिछली थ्योरम में गिवन था यहाँ पे प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन होगा. क्लियर? इट मीन्स हमें क्या बोला जा रहा है? हमें गिवन प्रूफ करना होगा कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू 90 डिग्री है. एंड आपको गिवन क्या होगा कि जो भी आपको जो सर्कल है दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू क्यू ए. क्लियर? पी ए इज इक्वल टू क्यू ए गिवन है और हमें 90 डिग्री ये प्रूव करना है. एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू. क्लियर? तो ट्रायंगल्स हम ले लेंगे. ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ये रेडियस है. ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, साइड कॉमन है. एंड पी ए इज इक्वल टू क्यू ए, ये आपको गिवन है. तो एस 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 से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो रिजल्ट में आप लिख सकते हो कि एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब यू नो वेरी वेल कि लीनियर पेयर का होता है कि जब भी आपकी कोई भी लाइन है या एक इस तरीके से 180 डिग्री बनता है ना, इन दोनों एंगल्स अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स प्लस वाई क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ की ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. और दोनों ही एंगल्स जब आपस में इक्वल हैं, क्लियर, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल ओ ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री. क्लियर? सो इस तरीके से 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा. देन मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. इसमें क्या कहा जा रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अब क्या बोला जा रहा है? कॉर्ड में आपको गिवन क्या होगा? एक सर्कल दिया होगा. ठीक है, और बोला क्या जा रहा है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस.
ये आपको गिवन है कि जो कॉर्ड्स हैं आपस में क्या है, इक्वल हैं, एंड वी नीड टू प्रूव ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दैट मीन्स जो कॉर्ड हैं उनके आपस की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे ओपी को एंड ओ टू आर। ओके, अब हम क्या देखते हैं, देखो आप पी ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी क्यू। क्लियर, क्योंकि हमें अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। क्लियर, उसी तरीके से आर बी को भी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ आर एस। क्लियर, तो इस तरीके से पी ए इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा ना, जब आप आपस में क्योंकि इक्वल है तो हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू आर बी हो गया। ये प्रूफ इसलिए किया गया है जिससे हम आगे जब ट्रायंगल्स लेंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते समय उनकी कंडीशंस लिख सकें। तो दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी आर। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर है, ये रेडियस है, पी ए इज इक्वल टू आर बी, ये अभी हमने प्रूफ किया है, और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्लियर, ये ईच 90 डिग्री है ही है। क्लियर, तो हम थर्ड पार्ट तीनों से आपका आर एच एस से ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और रिजल्ट में हम सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। क्लियर, आई होप this is understood. Then moving to our next part. Next is chord equidistance from the center of circle are equal in length. क्लियर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जो कॉर्ड्स होंगी जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होंगी वो इक्वल होंगी लेंथ में। तो अब देखो, अब यही थ्योरम है, सेम वही पार्ट है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं, देखो आप यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझो पहले, तो क्या बोला जा रहा है, कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, और वो ये इसी का कन्वर्स पार्ट है। इसमें आप देखो कह रहा था कि कॉर्ड जो है वो क्या है, इक्वल है, और जो डिस्टेंस बिटवीन देम है, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस होंगी सेंटर पे, ये था। अब ये रिवर्स है कि इसमें रिवर्स मतलब डिस्टेंस जो सेंटर से है उनकी दूरी आपस में इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है कि जो कॉर्ड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ये तो आपको पता ही है कि वो हाफ ऑफ आर एस, वही जैसे पहले किया था कि पी क्यू ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर हम ट्रायंगल्स ले लेंगे, ट्रायंगल्स लेके आप देखो ओ पी इज इक्वल टू क्या है, ओ आर है, रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ बी है, क्योंकि ये गिवन है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस होंगी सेंटर से। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इज एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी आर, ये 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, बाय आर एच एस से। तो रिजल्ट में आप क्या लिख सकते हो, पी ए इज इक्वल टू आर बी। क्लियर, पी ए इज इक्वल टू आर बी, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी, एंड 2 पी ए दैट इज इक्वल टू पी क्यू, एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। तो यही हमें प्रूफ करना था, इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। क्लियर, मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट। देखो आप, ये सारी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इन सब में ही क्वेश्चंस आएंगे आपके जो भी टर्म 2 के पेपर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, और इनको अच्छे से तैयार कर लोगे आप तो ये थ्योरम्स वाले पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं थ्योरम्स में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, थ्योरम्स रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा बेस्ड ऑन सर्कल। क्लियर, देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट थ्योरम इज देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 100% आनी ही आनी है, चाहे वो ऐसे आ सकती है या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है। क्लियर, तो इसमें क्या कहा जाए, सबसे पहले तो नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट समझो आप। कोलिनियर पॉइंट नाम से क्लियर, कोलिनियर दैट मीन्स ऐसे पॉइंट जो कि जिनसे एक लाइन बन सके। ठीक है, एक लाइन में पॉइंट लाई करते हो वो आपके कोलिनियर पॉइंट होंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि विच डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो कहा क्या जा रहा है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप दिखाओगे, एंड देन यू विल डू द प्रूफ। ओके, तो गिवन आप लिख लोगे, टू प्रूव भी लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो। जैसे आपने ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये पी क्यू और ये हो गया आपका आर। क्लियर, तो जॉइन पी टू क्यू एंड पी टू आर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है पी क्यू का। ओके, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो आप, एंड देन पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई होप यू नो वेरी वेल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, है ना। जैसे अगर हमें पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू लोगे, एंड मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू लोगे, एंड देन इसको आप इस तरीके से कट करोगे। ठीक है, एंड जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे ये लेट्स से दिस इज ओ,
ओके, देन जॉइन O टू P एंड O टू Q एंड O टू R। ठीक है, अब OP एज अ रेडियस लेके जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से कुछ सर्कल बन के जाएगा जो कि PQR से बनेगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा सेपरेट बना के दिखा देते हैं, ये ऐसे करके सर्कल बनेगा जो कि PQR से जाएगा। क्लियर? दिस इज रफ डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिगर देख सकते हो इस तरीके से भी। क्लियर? तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे और ये बन जाएगा। अब प्रूफ की बात करते हैं। हमें पता है कि ओ, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मीन्स क्या होता है कि ओपी इज इक्वल टू, ये आपका ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू है ना, बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। ठीक है, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये आपका इक्वल है और इस तरीके से ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर सपोज ओ ले लिया सेंटर और रेडियस आर ले लिया, ठीक है, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया तो ये पास हो रही है पी क्यू आर से। अब अगर हमें पास प्रूफ करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा सर्कल ले लेते हैं O1R1 जो कि पास कर रहा है PQR से। तो आप इससे कंट्रोडिक्शन फैक्ट देख लोगे कि ये क्या है कि इस तरीके से क्या पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब अगर ये सर्कल, कोई सर्कल दूसरा भी ले लिया जिसका रेडियस R1 है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से OP डैश OQ डैश वो आपस में अलग होंगे और वो आपस में इक्वल OP इज इक्वल टू OP डैश नॉट पॉसिबल, R इज इक्वल टू R डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश पॉसिबल तभी हो पाएगा, है ना। तो इट मीन्स आर और आर डैश क्या होंगे, कोइंसाइड ही करेंगे। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो पाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, इसको मैं सेपरेट अलग से ही वीडियो बना दूंगी इस पे ही, सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम पे बेस्ड। क्लियर? रेस्ट आप इसके स्टेटमेंट भी देख सकते हो तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है कि हमें एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। क्लियर? एंड आपको गिवन क्या है कि ए बी आपका एक डायमीटर गिवन है। क्लियर? एंड वी नीड टू प्रूव ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो हमें एक थ्योरम पता थी कि जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, और वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो कहीं भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर वो जो एंगल बनाएगा तो उसका डबल एंगल सेंटर पे बनाएगा। क्लियर? लेट्स से अगर ये एंगल ए बी और एंगल ए सी बी सपोज 60 डिग्री दिया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल ए ओ बी, ओ इज अ सेंटर, एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। ठीक है, यही इसी का एप्लीकेशन है। अब आप देखो ये डायमीटर है, दैट मीन्स ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो ये वाला एंगल तो डबल होता है ना इस वाले एंगल के। दैट मीन्स ये एंगल जो होगा उसका आधा ये एंगल होगा, हाफ होगा। सो अगर ये एंगल 180 डिग्री तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर? तो यही इसका एप्लीकेशन है और यही लिखा गया है, यही समझाया जा रहा है। क्लियर? आई होप this is also a very simple theorem. Okay, then moving toward next part, एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इस केस में क्या कहा जा रहा है, जो एंगल्स आप ये देखो, ये ऐसे करके जितने भी सेगमेंट्स पे, अगर एक सेगमेंट पे आपका सर्कल्स है, ठीक है, वो सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? लेट मी मेक इट, जैसे ये आपका एंगल है ना, ये एंगल एंड एंगल ए सी, दिस इज एंगल ए सी बी है, दिस पॉइंट इज बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी। ठीक है, ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे करके कोई भी एंगल आप बना लो, बी से ही पास हो रहा है, तो ये भी एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो बस यही काम करना है, जब आप ओ पॉइंट से आप ज्वाइन कर लोगे ए टू ओ एंड ओ टू बी। क्लियर? इसमें वही पिछली वाली थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे कि जब आप ये वाला एंगल ए सी बी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल होगा, या बोल सकते हो आप एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी होगा। क्लियर? पिछली वाली थ्योरम से लगा के। एंड सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए डी बी। क्लियर? सो ये थ्योरम से आप कंपेयर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 2 हटा दोगे आप, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा थ्योरम भी प्रूफ हो जाती है। आई होप
ये समझ में आया होगा आपको। देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको भी अच्छे से तैयार करें, इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री, और यू कैन से द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। तो कैसे प्रूफ होता है, सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आप समझ लो, जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके सारे पॉइंट क्या हो, सर्कल पे लाई करते हो, ठीक है, वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। और अपोजिट एंगल सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो आपको गिवन क्या होगा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि अपोजिट एंगल सम, जैसे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे AC को, A to C एंड B to D, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बेस ले लोगे आप। सपोज कंसिडर करो एंगल ACB, एक मिनट, एंगल ACB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ADB। ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा ना। आप देखो कोई भी अगर हम बेस ले लें सर्कल का, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो ना, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। वही बोला जा रहा है कि ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से क्या किया गया, BAC, दैट मीन्स यहाँ पे आपने BC को बेस लेके हम क्या कर सकते हैं, BC को बेस लेके बोल सकते हैं कि एंगल BAC, ये वाला एंगल, इसको हम सेपरेट करके दिखाते हैं, ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। ओके, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि हमने बेस BC को कंसिडर किया है ना। तो ये वाला एंगल आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्लियर, ये आपस में इक्वल होंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर आप देखोगे कि जब ये ऐड करेंगे तो एक ट्रायंगल का पूरा मिल रहा होगा, तीनों एंगल्स, ठीक है। तो ये देखो आपने ऐड किया एंगल ACB प्लस ACB, ओके, प्लस BAC, ठीक है, एंड ADB प्लस BDC, इस तरीके से ऐड कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स में आप क्या करोगे, एक एंगल इस तरीके से ऐड करना है। आप देखोगे डायग्राम में ही कि ABC हमने ऐड कर लिया, क्लियर, ऐड कर लिया, इस तरीके से ऐड किया जिससे, क्योंकि एक एंगल आपका क्या बन जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्लियर। सो ये आप देखो राइट हैंड साइड में आपका क्या, ये 180 डिग्री बन रहा है ना। ये पूरा पार्ट आपका पूरा एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये 180 डिग्री लिख दिया गया, तो ये 180 डिग्री हो गया, क्लियर। और आप फिगर में देखोगे अगर, तो ये फिगर में भी आप जब भी देखोगे, इसको कंपेयर करो, देखो आप चाहे, तो आपने जब एंगल ऐड कर लिया इसको, तो ऐड करके आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब कंपेयर करोगे तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। सो एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि तीनों एंगल सम, मतलब चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक का तो हमने 180 डिग्री प्रूफ कर ही दिया, एंगल B प्लस एंगल D, इसको इस जगह हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। इसको एक बार फिर से देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें करा क्या गया है, देखो आप ध्यान से। सबसे पहले हमने जो एंगल्स ले लिए, ठीक है, आपस में एंगल्स इक्वल हैं। फिर हमने क्या किया, एंगल जो एक कॉमन पार्ट, जैसे इसमें क्या किया है, दोनों ये जो इक्वेशंस बन गई थी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, एंगल ADC, मतलब आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ABC, ठीक है, एंगल ABC आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एंगल ABC ऐड करने पर आपको एक पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला देखो आप, ये ट्रायंगल पूरा बन जाएगा ना, तो इसका सम 180 दिखा दोगे आप। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये पार्ट 180 डिग्री आ गया, और इसको जब आप कंपेयर करोगे, डायग्राम से देखोगे, तो आपको ये पार्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी, 2-3 बार इसको अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ कंटेंट लेके, नए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर। क्लास 9th के पेपर होने ही वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।